नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूपी लेखपाल के बारे में। आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि लेखपाल के बारे में बताया जाए, उसकी सैलरी क्या होती है, ग्रेड पे क्या होता है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है और अंत में लेखपाल की पदोन्नति कहां तक हो सकती है, कहां तक इसका प्रमोशन हो सकता है और आखिर कितनी सच्चाई है इस बात में कि लेखपालों की मोटी कमाई होती है और आखिर में ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया था लेखपालों को। तो सारी की सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में और आपको इस वीडियो को देखने के बाद यह भी समझ में आ जाएगा लेखपाल का काम क्या होता है। अगर आप एक लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए निश्चित ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो लेखपाल की क्या जीवन शैली होती है, उसके क्या वर्क होते हैं, सारी की सारी चीजें इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं जो लेखपाल होता है, लेखपाल की ग्रेड पे के बारे में अगर बात की जाए तो भाई लेखपाल का जो ग्रेड पे होता है वह होता है 2000 रुपए। कितना ग्रेड पे होता है? 2000 रुपए होता है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 2000 रुपए ग्रेड पे पर। और ये जो समूह सी के तहत यह भर्ती आती है और यह राजस्व विभाग के अधीन है। अब बात करते हैं इसके वेतन के बारे में। तो जो लेखपाल का वेतन है उसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, शहरी, ग्रामीण और नगरपालिका या फिर कस्बा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, इसके बाद नगरपालिका क्षेत्र की, इसके बाद शहरी क्षेत्र की। बेसिक पे, डीए, एचआरए, साइकिल भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, एनपीएस और इसके बाद आ जाता है आपका कुल वेतन। तो अगर बात की जाए बेसिक पे की तो बेसिक पे आपका नगरपालिका हो, शहरी हो या फिर ग्रामीण हो, सबके लिए एक ही है, यानी कि 21,700 रुपए। अगर बात करते हैं डीए की, जो डीए होता है लेखपाल का, यह आपका बेसिक पे का 31% होता है, यानी कि बेसिक पे इसका 31% होता है। तो ये हो जाता है आपका 6,727 रुपए। यह भी आपका तीनों के लिए सेम होता है। इसके बाद बात करते हैं एचआरए की। तो जो एचआरए होता है ग्रामीण क्षेत्र में 800 रुपए, नगर पालिका क्षेत्र में 1600 रुपए और शहरी क्षेत्र में यह हो जाता है बढ़ के 2400 रुपए। अब इसके बाद में बात करते हैं साइकिल भत्ता की। तो भाई पहली चीज लेखपाल और लेखपाल के एक साथ एक शब्द लग गया साइकिल भत्ता, तो ये बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो भाई, अगर आपके गांव का कोई लेखपाल है और अगर कोई लेखपाल भैया हैं तो वो साइकिल में बैठ के अपने गांव में जाएंगे तो क्या यार उन्हें अच्छा लगेगा कि लेखपाल हैं और लेखपाल साइकिल में आए? ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप ही हो, अगर मान लो आपके गांव का कोई लेखपाल है साइकिल में आएगा तो आप ही को नहीं अच्छा लगेगा। तो गवर्नमेंट के क्या करना चाहिए यहाँ पर, गवर्नमेंट को यहाँ पर साइकिल भत्ता हटा करके लेखपालों को पेट्रोल भत्ता या फिर कार भत्ता देना चाहिए, क्योंकि लेखपाल और साइकिल दोनों शब्द जमते नहीं है। तो अगर बात की जाए साइकिल भत्ता की तो साइकिल भत्ता होता है तीनों का 100 रुपए ही होता है। बात आ जाती है नगर प्रतिकर भत्ता की। जो नगर प्रतिकर भत्ता है ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलता है, ठीक है। शहरी क्षेत्र में 360 रुपए है और इसके बाद में नगर पालिका की बात की जाए वहां भी आपका 360 रुपए। एनपीएस की बात करें तो एनपीएस जो आपका बेसिक पे होता है और आपका जो डीए होता है, दोनों को आप जोड़ दोगे और उसका 10% निकाल दोगे तो आपका एनपीएस निकल आता है, यानी कि जो आपका एनपीएस होगा वो होगा 28,2842 रुपए। अब एनपीएस को आप अपनी श्रद्धा अनुसार बढ़वा भी सकते हैं। अगर आप एनपीएस अपना बढ़वाते हैं तो उसकी कटौती आपकी सैलरी में हो जाती है, यानी कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र का लेखपाल होगा उसको मिलेगा कुल मिलाकर के 26,485 रुपए। वहीं पर जो शहरी क्षेत्र का लेखपाल होगा या नगर पालिका क्षेत्र का लेखपाल होगा उसको मिलता है 27,644 रुपए और शहरी क्षेत्र का जो लेखपाल होगा उसको मिलता है 28,444 रुपए। अब देखो यहां तक आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट का या सरकार का कोई भी कर्मचारी देख रहा है तो उससे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई लेखपालों को साइकिल भत्ता हटा करके आप कार भत्ता दीजिए, पेट्रोल भत्ता दीजिए। साइकिल भत्ता और लेखपाल शब्द के साथ इसका कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बैठ नहीं पा रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं जो लेखपाल का प्रमोशन होता है, आखिर में लेखपाल किस सीढ़ी तक पहुंच पाता है। तो जो लेखपाल होता है सबसे पहले लेखपाल होता है, फिर इसके बाद लेखपाल आपका प्रमोट होकर के कानून को बन जाता है। इसके बाद में इसका प्रमोशन हो जाता है नायब तहसीलदार पर और इसके बाद में इसका प्रमोशन होता है तहसीलदार पर और अंत में जो इसका प्रमोशन होता है वो होता है एसडीएम के पद पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो बहुत कम ऐसे लेखपाल हैं जो एसडीएम बन पाते हैं। कारण क्या है? एक तो उत्तर प्रदेश में भर्तियों का हाल आपको पता ही है कैसा क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट 18 साल की एज में अगर लेखपाल बनता है तो ही उसके चांसेस हैं कि वो एसडीएम तक पहुंच जाए, क्योंकि लेखपाल से कानूनगो बनने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, कानूनगो से तहसीलदार बनने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, तहसीलदार से आप नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनोगे तो इसमें 4 से 5 साल लग जाते हैं और जब तहसीलदार से आप एसडीएम तक पहुंचोगे तब आपके गाल पोपले हो जाएंगे, आपके दांत गिर जाएंगे, यानी कि आप बुढ़े हो जाओगे तो आप प्रमोशन लेना ही नहीं चाहोगे। तो उत्तर प्रदेश में ये भर्तियों के कारण है, जो उत्तर प्रदेश में एक पद्धति चली आ रही है कि भर्ती नहीं निकालना और निकालना तो बड़ा लेट निकालना। अमूमन यही देखा गया है कि 25 से 30 साल में लड़के सेलेक्ट हो पाते हैं लेखपाल जैसे पदों में, है ना। अब इसके बाद में बात करते हैं जो ये लेखपाल नाम का प्राणी होता है, आखिर में भाई ये क्या करता है, जो उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा क्रेज है लेखपाल, है ना। तो जो लेखपाल होता है, लेखपाल आपका ऊसर बंजर जमीन की देखरेख करता है। इसके बाद में चारागाह, ग्राम समाज और साथ ही साथ देखता है कि किसी ने किसी की जमीन को कब्जिया तो नहीं लिया है, किसी ने किसी की जमीन को दबा तो नहीं लिया है। तो यह सब भी आपका लेखपाल भैया ही देखते हैं। और साथ ही साथ
लेखपाल जो हैं आपके आपदा संबंधी कार्य भी करते हैं। जैसे मान लो सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है या किसी की खेत में आग लग जाती है, तो जो बीमा का पैसा होता है वो लेखपाल के माध्यम से ही मिलता है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, जब आपका कोविड था तो लेखपालों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। जिस समय सब कोई अपने घरों में था तो उस समय लेखपाल फील्ड पर थे, बराबर वर्क कर रहे थे। तो ये सारे के सारे कार्य होते हैं। साथ ही साथ खसरा खतौनी आय जाति निवास का जो भी कार्य होता है वह आपका लेखपाल करता है। लोक कल्याण की जो योजनाएं होती हैं, जैसे आपका शादी अनुदान हो गया, विधवा पेंशन हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, सरकार के द्वारा कोई नई योजना जनता के लिए चलाई गई है तो उस योजना को जनता तक पहुंचाने का कार्य भी, इसका दायित्व भी आपके लेखपाल का होता है। और लेखपाल के लिए सबसे ज्यादा जो टास्क होता है, जनता और सरकार के बीच समन्वय बनाए रखने का कार्य भी आपके लेखपाल का ही होता है। अब बात आ जाती है कि भाई जो लेखपाल की ऊपरी कमाई है, लेखपाल की ऊपरी कमाई कैसे होती है। तो देखो भाई, कुछ ऐसे लेखपाल होते हैं, 10% ही ऐसे लेखपाल हैं जो ऊपरी कमाई करते हैं। और कैसे करते हैं और क्या कभी आप इस चक्करलेस में फंसे हैं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा अगर इनमें से कुछ चीजें आपके साथ हुई हैं। जैसे कि आय जाति निवास के नाम पर जो लेखपाल साहब होते हैं, आय जाति निवास की जो निर्धारित फीस रखी गई है वो 15 से 20 रुपए रखी गई है या 25 रुपए है, लेकिन लेखपाल साहब आपसे 150 से 200 रुपए तक आपसे ले लेते हैं। इसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है ईडब्ल्यूएस सभी के लिए निःशुल्क है, लेकिन लेखपाल भाई साहब क्या करते हैं, उसमें भी आपसे 500 से 1000 रुपए तक ले लेते हैं। इसके बाद में बात करें, अगर कोई किसान है वो अपना केसीसी बनवाना चाहता है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है, तो उसे जरूरत होगी खसरा खतौनी की। तो लेखपाल भाई साहब बोलते हैं कि भाई ऐसे हम तुम्हारा खसरा खतौनी नहीं बनाएंगे जब तक कि तो हमारी जेब न गरम करोगे, यानी कि वो खसरा खतौनी बनाने के नाम पर भी अच्छी खासी वसूली कर लेते हैं। और अगर बात की जाए, अगर दो लोगों के बीच में जमीन का विवाद है ना, दो लोगों के बीच में जमीन का विवाद है, तो उस स्थिति में जो लेखपाल की कमाई होती है ये बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि लेखपाल एक मोटी कमाई कर लेते हैं जब दो लोगों के बीच में जमीनी विवाद होता है। लेकिन सारे के सारे लेखपाल ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे लेखपाल ऐसे हैं कि जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, कभी आप ईडब्ल्यूएस बनवाने गए, खसरा खतौनी बनवाने गए, आय जाति निवास बनवाने गए और लेखपाल ने आपको परेशान किया, तो लेखपाल और आपके बीच में जो भी अनुभव रहा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा। अब बात करते हैं कि जो ब्रह्मा जी का वरदान था, लेखपालों को ब्रह्मा जी का वरदान मिला था, वो वरदान क्या है। तो वरदान की अगर बात की जाए, तो जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने दो लोगों को वरदान दिया था, एक था दरोगा, दूसरा था पटवारी। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि दरोगा का चालान और पटवारी की नपान कोई गलत नहीं कर सकता। यानी कि अगर लेखपाल ने किसी की जमीन को लिख दिया कि उसकी जमीन भाई इस छोर से लेकर के उस छोर तक है, इतनी है उतनी है, तो भाई उसको कोई गलत नहीं कर सकता। और लेखपाल नाम के प्राणी से अगर आपका जन्म धरती पर हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बार आपका पाला लेखपाल से जरूर पड़ेगा। भले ही आपका पाला दरोगा से ना पड़े, लेकिन लेखपाल से आपका पाला जीवन में जरूर एक ना एक बार पड़ेगा। अगर अभी तक आपका एक भी बार लेखपाल से पाला पड़ा है, लेखपाल से आपकी वार्तालाप हुई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा आपका और लेखपाल जो रहे उनके बीच का अनुभव कैसा रहा। और साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि जो लेखपाल की जॉब है, जैसा कि लोग र्यूमर फैलाते हैं कि लेखपाल बहुत ही ज़्यादा कमीशन लेते हैं या ऊपरी कमाई करते हैं, ऐसा देखो कहीं कुछ नहीं है। कुछ लेखपालों को छोड़ दिया जाए, सारे के सारे लेखपाल ऐसे नहीं होते। कभी कभी लेखपाल जो होते हैं इनको यहाँ तक कि मार भी पड़ जाती है, तो इन सब चीज़ों को झेलते हुए भी अपना काम ये बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी किसी से नहीं कहते कि हमारे साथ ये हुआ है ना। तो एक लाइक तो लेखपालों के नाम बनता ही है। और आपका अगर कभी भी लेखपाल के बीच कोई वार्तालाप हुई है तो आपका जो अनुभव रहा, अनुभव अपना कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। और लेखपालों के नाम एक लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी अभी भी आपके मन में डाउट है लेखपाल को लेकर के या लेखपाल संबंधी कार्य को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए स्टडी, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।